नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय SJMV में। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट ये है कि हम अब रेगुलरली वीडियोस डालेंगे। तो करते हैं बात आज की और कल की। देखिए, मैंने क्या आपको एक चीज़ सिखाई है कि जब भी पिछले 2 दिन, मतलब जब भी आप ट्रेड शुरू करें तो पिछले 1 या 2 दिन ज़रूर देखिए। इम्पॉर्टेंट जो लो होते हैं दिन के, या फिर एक जहाँ से आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट है या फिर एक सपोर्ट लिया है, तो उस एरिया को मार्क करिए। एक मार्केट की क्लोजिंग को डेफिनेटली मार्क करिए। अब जैसे देखिए, कल का दिन था। कल का दिन क्या हुआ? कल का दिन यहाँ ये हाई बना था 39,000, ये लो बना था 38,400 का, और मार्केट की क्लोजिंग कहीं 38,500 के आसपास हुई थी। अब मार्केट अगर खुल रही है गैप डाउन, तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ सिखाई है कि हमेशा मार्केट की, देखिए, पहला रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मार्केट नीचे से आ रही है और ये आपको दिख रहा है कि हाँ इस एरिया में सपोर्ट था 2-3 दिन से, तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस बनना था, क्योंकि मार्केट नीचे से एक सपोर्ट की तरफ आ रही थी। जब मार्केट नीचे से आती है गैप डाउन होके, तो उस सपोर्ट को वो रेजिस्टेंस की तरह मान लेती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। मार्केट ने, देखिए, जो कल का यहाँ पे जहाँ से एक एरिया पे सपोर्ट आया था 38,400, आज एग्जैक्टली मार्केट वहीं तक गई और वहीं से फिर शॉर्ट हो गई, और फिर अपने लो को भी तोड़ दिया था और वहीं पे नीचे उसके क्लोजिंग दे दी। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रेड थी। आपको देखिए, आप जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। जब भी ट्रेड करते हैं वेट करिए। पिछले जो लास्ट डे का हाई मार्क करिए, लो मार्क करिए और क्लोजिंग मार्क करिए। और हमेशा देखिए, अगर नीचे खुल रही है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। अगर किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया और मार्केट इससे ऊपर गैप अप खुलती, तो ये डेफिनेटली सपोर्ट का काम करता, पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट क्लोजिंग का काम करता। क्लोजिंग जो थी वो दूसरा सपोर्ट का काम करता। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे गैप अप और गैप डाउन के सीन्स में। चलिए अब बात करते हैं कल की। अब देखिए, कल है मंथली एक्सपायरी। बहुत ध्यान से ट्रेड करिए। अपने 20 या 25% ही कैपिटल का यूज़ करिए और अपना पैसा बचा के रखिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पैसा बचाना भी एक अपने आप में जीत की बात होती है। तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ट्रेड तो देखिए हर दिन मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी पे ही आपको सब कुछ बटोर के लेके जाना है। तो बहुत संभल के ट्रेड करिए। अब बात करते हैं कल की। अब देखिए, कल क्या है, अभी मैं देख रहा था ग्लोबल मार्केट्स, तो जो हमारी SGX निफ्टी या फिर जो US में ट्रेड होती है इंडिया 50 USD, वो 17,100 के आसपास ट्रेड कर रही है, और हमारी मार्केट की क्लोजिंग 16,850 पे हुई है। तो इसका मतलब क्या है, कल गैप अप होगा। ठीक है, निफ्टी में गैप अप है, तो इसका मतलब डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी कल गैप अप ही होना है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ना मैं किसी का ज़्यादा वक्त लेना चाहता, इसलिए मैं सीधा आज गैप अप की ही बात करूँगा। ठीक है, तो कोई फ्लैट की नहीं और कोई गैप डाउन की नहीं। अब सीधा चलते हैं अपने डिस्कशन पे। अब देखिए क्या हो सकता है। अगर अब 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है कल के लिए। एक तो हमारा लेवल है 38,400, दूसरा है 38,200। अगर मार्केट अब खुलती है गैप अप, मान लीजिए 38,400 या 500 के आसपास खुलती है, ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो 38,400 500 पे अगर खुलती है, तो हम क्या करेंगे कि हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे 38,550 का स्टॉप लॉस लगा के, जिसके हमारे टारगेट हमारे होंगे। पहला टारगेट होगा 38,250 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 38,000। बट अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलती है तो मुझे 38,000 मुश्किल ही लग रहा है। आप एक काम करिए, हम सिंपली 250 पॉइंट का टारगेट लेंगे पहला, और फिर हम वेट करेंगे 10 से 15 मिनट। अगर 10 से 15 मिनट की एक 15 मिनट की कैंडल 38,250 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम फिर 37,900 तक बैठेंगे। तो याद रखिए, अगर 38,500 के आसपास अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, 38,500 पे मार्केट खुलती है, तो इमीडिएटली पुट लीजिए और 250 पॉइंट लीजिए, और पहले हाफ में अपना अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, 200-250 पॉइंट, क्योंकि एक्सपायरी के दिन 200-250 पॉइंट भी मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप जब वो खुलेगी गैप अप, तो 38,250 के नीचे खुलती है, यानी 230 के नीचे, तो हम क्या करेंगे,
हम 250 पे लेंगे पुट 38,250 पे, जिसका हमारा स्टॉप लॉस होगा 38,300 और हमारे टारगेट्स होंगे 37,900 तक के। बट लेकिन याद रखिएगा 37,900 पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ सपोर्ट और आज रेजिस्टेंस लिया। तो डेफिनेटली अगर मार्केट ऊपर से इस एरिया में आएगी 37,900 37,850 के एरिया में, तो यहाँ से फिर डेफिनेटली हमें एक सपोर्ट की उम्मीद है। और अगर वो उसने फिर से सपोर्ट लिया और हमारे इसको जहाँ पे हमने पहले पुट ली थी इसको क्रॉस करती है, तो फिर हम और ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठेंगे। 38,500 पहला टारगेट होगा। और अगर कल एक्सट्रीमली मार्केट बुलिश हो गई, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अक्सर ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर चढ़ रही होती है तो रिटेलर पुट एवरेज करता चले जाता है और मार्केट ऊपर ही जाती रहती है। तो कल 39,400 मैक्स होगा टारगेट ऊपर के लिए, 39,400 तक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए। अगर मार्केट 38,500 के आसपास खुलती है, पुट लीजिए, 250 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर मार्केट 38,250 के नीचे खुलती है तो हम 250 पे पुट लेंगे और 37,900 का टारगेट होगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सो दैट इज़ फॉर द डे। ऑल दी बेस्ट। कल सब लोग आराम से ध्यान से करिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर कल आराम से, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या रहा, कैसी एक्सपायरी रही, वो सब हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।